हर महादेव दोस्तों, आज हम बताएंगे कि हर आदमी को ये 4 बातें प्रभु श्री राम से सीखनी चाहिए जिससे हर बुरी से बुरी पत्नी साथ निभा सके। आज के समय में हर पुरुष अपने लिए सीता जैसी बीवी चाहता है, लेकिन ये भूल जाता है कि इसके लिए उसे भी श्री राम की तरह बनना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि पत्नी आपकी बातें समझे और हर दुख सुख में हमेशा साथ दे, तो श्री राम के ये गुण जरूर सीख लें। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। इसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसने कभी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। यह उनका एक ऐसा विशेष गुण है जिसने उसने हर रिश्ते में महान बना दिया। वे एक आदर्श राजा, बेटे, भाई और पति साबित हुए। हालांकि एक आदर्श पति होने को लेकर श्री राम के बारे में कुछ लोगों के मत अलग भी हैं, क्योंकि उन्होंने वनवास से लौटने के बाद माता सीता का त्याग कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी माता सीता और श्री राम के बीच का प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ। एक राजा होने के नाते जिस दर्द को सहते हुए उन्होंने ये फैसला सुनाया, उसकी सजा उन्होंने खुद भी भोगी और दोबारा कभी किसी दूसरी स्त्री के बारे में नहीं सोचा। ऐसे में आदर्श पति कहना जरा भी गलत नहीं है। हालांकि आज के समय में श्री राम के गुणों को पूरी तरह अपनाना मुमकिन नहीं, लेकिन यदि आप पत्नी सीता जैसी चाहते हैं तो जो आपके कठोर फैसले को समझे और हर परिस्थिति में पूरे मन से साथ दे, तो आपको श्री राम के वैवाहिक जीवन के कुछ बातों को सीख लेना चाहिए। इससे ना ही आप एक आदर्श पति साबित होंगे, बल्कि आपकी शादीशुदा जिंदगी भी लंबे समय तक खुशहाल रहेगी। सबसे पहला है, पत्नी के प्यार को जीते। भगवान विष्णु का अवतार होने के बावजूद श्री राम को माता सीता ऐसे ही नहीं मिल गई थी। उन्हें खुद को सीता के लिए एक योग्य पति होने का सबूत देना पड़ा था। उन्हें भगवान शिव का सबसे भारी धनुष तोड़ना पड़ा था। अब भले ही आपको शादी करने के लिए सिर्फ अपनी सैलरी स्लिप और प्रॉपर्टी दिखाना पड़ा हो, लेकिन अपनी पत्नी के प्रेम को जीतने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको खुद को अपनी पत्नी को साबित करना होगा ताकि वह आप पर विश्वास कर सके। खुद को अपनी पत्नी पर थोपना एक आदर्श पति बनने की निशानी नहीं है। दूसरा है, पत्नी के सुख की चिंता करें। हर पति को अपनी पत्नी के सुख और आराम की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि वह घर छोड़कर आपके घर आई है जहां उसे किसी तरह की चिंता नहीं थी। ऐसे में ये जरूरी है कि आप उसके इस त्याग का ध्यान रखें। उसे ऐसी जिंदगी देने की कोशिश करें जहां उसे आपके साथ रहने में अपने घर की याद ना आए। श्री राम ने भी वनवास जाते वक्त माता सीता को अपने साथ न जाने का आग्रह किया था। वे चाहते थे कि सीता उनका इंतजार महल के सुख और आराम को भोग कर करती रहे। तीसरा है, पत्नी की बातों को समझें। ये एक आदर्श पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी की बात को समझे और उसे मानने की पूरी कोशिश करे। जब जब माता सीता ने अपने पति श्री राम से किसी चीज के लिए आग्रह किया तो उन्होंने पूरा किया, चाहे फिर वे साथ में वनवास जाना हो, चाहे उनका जंगल में हिरण को पाने की चाह करना हो। हमेशा याद रखें कि स्त्री की खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में होती है। यदि आप इस पर भी सवाल खड़ा कर देंगे तो आप उन्हें दुखी कर सकते हैं। हालांकि आप अपनी पत्नी से उनकी डिमांड को समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उसे सिरे से गलत ठहराने की भूल ना करें। तीसरा है, किसी की पराई औरत के बारे में ना सोच। शादी के बंधन में बंधने के बाद किसी दूसरी औरत के बारे में सोचना अपराध की तरह होता है। सिर्फ शारीरिक सुख के लिए अपनी पत्नी को धोखा देना ये पूरी तरह से गलत है। आपको पत्नी के पास न होते हुए भी सिर्फ उसकी ही कामना करनी चाहिए। यहाँ तक कि श्री राम ने भी इस तरह से अपने पति धर्म का पालन किया। सीता के पास न होते हुए भी उन्होंने कभी किसी दूसरी स्त्री के बारे में नहीं सोचा। यहाँ तक कि प्रजा की खुशी के लिए सीता का त्याग करने के बाद भी उन्होंने कभी दोबारा शादी का विचार अपने मन में नहीं लाया। चौथा है, अपनी पत्नी पर विश्वास करें। रावण के अपहरण करके ले जाने के बाद भी श्री राम ने कभी भी माता सीता के चरित्र पर उंगली नहीं उठाई। उन्हें विश्वास था कि सीता कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उनके कुल के नाम पर लांछन लगे, और सीता ने अयोध्या लौट कर ऐसा ही किया। जब प्रजा ने माता सीता पर सवाल किए तो उन्होंने खुद ही श्री राम से उन्हें त्यागने को कहा। इससे ये समझना तो आसान है कि आप जब अपनी पत्नी की परवाह करते हैं और उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं, तो उस पर विश्वास करते हैं, तो वह भी आपकी किसी त्याग करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी या ये सोच कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।